Rice, wheat, vegetable and other plants grow in a large scale for profit and survival is known as crop। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों को बता रहे हैं इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में अंतर। इसको जानने के लिए आप लोगों को क्रॉप या फसल के बारे में जानना होगा। तो क्रॉप या फसल क्या होता है? राइस, व्हीट या वेजिटेबल ऐसे धान्य फसलों को जब हम बड़े आकार में के लिए उत्पादन करने के लिए हम पौधों का ऐसा समुच्चय जो कि बड़े उत्पादन के लिए हम यूज करते हैं तो उसको हम फसल बोलते हैं। बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, द नेचर ऑन द लैंड एंड अदर फैक्टर्स, वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड बाय फार्मर। बहुत से किसान क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक और फसलों के नेचर के आधार पर विभिन्न प्रकार के फसलों क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं। अमॉन्ग देम टू ऑफ मोस्ट कॉमनली फॉलोड प्रैक्टिस आर द मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। उनमें से दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग और दूसरा है इंटरक्रॉपिंग। सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो है मिक्स्ड फार्मिंग। नहीं, ये गलती से फार्मिंग हो गया है, इसको आप लोग क्रॉपिंग समझिएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग refers to a cropping system where two or more crops are cultivated in the same piece of land simultaneously। दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर, जहाँ पर क्यारियों का ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी बिना पंक्तियों की एक ही में मिला करके फसलों को बुआई कर देते हैं, उसे हम मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ और सरसों, गेहूँ प्लस चना, या एक और उदाहरण आप ले सकते हैं चना प्लस गेंदे का फूल। दूसरा इंटरक्रॉपिंग इज ए क्रॉपिंग टेक्निक इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड adhering to specific row pattern in order to increase the productivity of the crops। इंटरक्रॉपिंग में हम बीच के खाली जगहों में कोई दूसरा फसल लेते हैं और उसमें हम पंक्तियों का ध्यान विशेष रूप से देते हैं। इंटरक्रॉपिंग के कुछ उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो में दिखाया गया है। आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इसमें देखिए कैसे क्यारियों का ध्यान दिया गया है। और एक दूसरा इमेज है जिसको आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के फसल कैसे क्यारियों में कैसे अच्छे से खेती की गई है। एक और इमेज में आप लोगों को दो कॉलम बना करके दिखाया गया है। पहले कॉलम में इंटरक्रॉपिंग है और दूसरे में मिक्स्ड क्रॉपिंग है। तो सबसे पहला अंतर होता है द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू यूटिलाइज द स्पेस लेफ्ट। जो खाली जगह होते हैं उसको भरना इंटरक्रॉपिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और इसका संबंध उसके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने से होता है। वहीं पे आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है वहाँ पे हम कम से कम एक फसल अच्छे से हो जाए ये ध्यान रखते हैं, यानी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग में स्पेस का ध्यान या स्पेसिंग पैटर्न का ध्यान रखते हैं जो कि मिक्स में नहीं रखते हैं। तीसरा है डिफरेंट फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज फॉर डिफरेंट क्रॉप। विभिन्न प्रकार के फसल उसमें होते हैं इंटरक्रॉपिंग में, तो विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में दोनों सब में एक ही फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में जो बीज होते हैं उसको बुआई से पहले आपस में नहीं मिलाते हैं, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में ये हम आपस में मिला करके ही उसकी बुआई कर देते हैं। फॉलो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, या क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ध्यान रख करके काम किया जाता है। और दूसरा मिक्स क्रॉपिंग में हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं।
छठा है देयर इज ए कंसिडर डिफरेंट इन द साइक्लिक एंड ड्यूरेशन ऑफ द मैच्योरिटी इन डिफरेंट क्रॉप। विभिन्न मैच्योरिटी वाले या विभिन्न लाइफ साइकिल वाले फसलों को हम एक साथ इसमें बुआई कर सकते हैं, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में हम जिनका लाइफ साइकिल या मैच्योरिटी स्टेज एक ही हो या मेल खाते हों उसका हम ध्यान में रखते हैं।